एक हायोइड बोन होती है, ऑडिटरी होती है, यहाँ पर हमारी 6 बोन होती है, कान के अंदर जो बोन होती है जिनका फंक्शन ये सुनने के लिए किया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम में 26 है। फिर थोरैक्स में चेस्ट कैविटी में कितनी होती है 24 रिप्स होती हैं, 12 रिप्स होती है। और किया है क्या इसको रिकॉर्डिंग, 12 रिप्स होती है, 12 का पेयर होता है दोनों साइड, तो दोनों मिला के 24, एक स्टर्नम कुल मिला के 25 हो जाती है। तो ये टोटल मिला के कितनी होगी हमारी 80 हो जाती है। ठीक है, फिर क्रेनियल 8 हो गई, फेशियल 14, हायोइड 1 होती है, फिर ऑडिटरी कान में जो बोन होती है वो 6 होती है, स्टेपस वगैरह इनका सो गई हो। वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती है उनकी फ्यूज को छोड़ करके, और थोरेसिक कैविटी में एक स्टर्नम होता है जो बीच में हमारा होता है ये वाला स्टर्नम, बाकी ये 24 होती है। राइट, और रिप्स में भी हमारी ट्रू बोन होती है, फॉल्स बोन होती है। 1 से जो हमारी 8 तक होती है वो किसमें आती है हमारी ट्रू रिप्स में ना, 1 से 8 तक की जो आ जाती है 1 to 8 ट्रू रिप्स। उसके बाद आती है 8 to 12 में आती फॉल्स रिप्स, और फिर हमारी 11 to 12 आती फ्लोटिंग रिप्स। 11 to 12 फ्लोटिंग रिप्स। अच्छा, इसको रिप्सी क्यों बोला, रिप क्यों नहीं बोला, REV भी बोल सकते थे रिप्स ऐसी, रिप्स क्यों बोला इसको, RIV रिप भी बोल सकते थे ना। क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ पेयर होती है, एक बोन नहीं होती है ना, 12 बोन होती है, 12 का पेयर होता है, 12 इस साइड होगी 12 इस साइड होगी, बीच में एक स्टर्नम होगा, उसको मिला के 25 हो जाएगी। इसके लिए हमेशा हम इसको रिप्सी बोलते हैं, रिप नहीं बोलते हैं। इसको 1 से 8 तक रिप्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि डायरेक्टली दोनों साइड से अटैच होती है। आपका यहाँ पर लिगामेंट कार्टिलेज होता है, आपका कार्टिलेज कोस्टल कार्टिलेज होता है, उससे अटैच होती है। यहाँ तक का जो जॉइंट तक का दिख रहा है कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के बाद ये अटैच होती है, और अटैच होने के बाद पीछे इधर वर्टिब्रा से आपकी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, 1 से 8 तक की पूरी अटैच होती है। उसके बाद कुछ बोन है जो पीछे की तरफ अटैच नहीं होती है, लास्ट वाली डायरेक्ट अटैच तो होती है स्टर्नम से, पर डायरेक्ट दूसरी बोन से अटैच हो जाती है, डायरेक्ट हमारे कार्टिलेज के साथ अटैच नहीं होती है। और 2 बोन आती है हमारी 11 और 12, जिनको हम फ्लोटिंग बोन बोलते हैं। फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अटैच नहीं होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम से, तो अटैच होती है, और इस साइड स्टर्नम से भी नहीं होती, ना कोई दूसरी बोन्स होती, वो फ्रीली मूव करती है। देखो दिख रही है, कहीं पर भी अटैच नहीं है। फ्लोटिंग मतलब फ्लोट कर रही, तैर रही उसमें जैसे, तो इसको हमने इसलिए नाम दिया फ्लोटिंग रिप्स। ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स और फ्लोटिंग रिप्स, ऐसा करके हमारी पूरी कंप्लीट होती है। अब इनका फंक्शन देखें तो फंक्शन इनका क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का इंटरनल ऑर्गन को, हमारे कार्डियक हो गया, हमारा लंग्स हो गया, इनको प्रोटेक्ट करने का ये काम करती है। जैसे कि कुछ भी हमको इंजरी हुआ है, हम ऊपर से गिर गए या किसी ने हमको मार दिया, ठीक है, ये चोट लग गई, तो डायरेक्ट हमारे वो ऑर्गन में नहीं लगे। अभी अंदर देखो ये हार्ट दिख रहा होगा इधर, तो ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। कोई ने जिसको मारा तो वो डायरेक्ट हार्ट को या लंग्स को जाके नहीं लगेगा, ये बोन क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। जब भी कोई सर्जरी होती है तो उसको क्या करते हैं, हमारे क्लेविकल नहीं है, हमारे स्टर्नम के यहाँ से इसको ओपन करते हैं कार्टिलेज जॉइंट से, और उसको सेपरेट करते हैं, और करने के बाद फिर से के वायर करके उसको फिक्स कर देते हैं। कार्डियक की सर्जरी होती है तो यहाँ से ओपन करना पड़ता है आपको स्टर्नम के पास से, तो ऐसे करके होती है। फिर एक इसमें क्लेविकल बोन होती है, ये आपको दिख रही होगी, बटरफ्लाई बोन बोलते हैं इसको, अनदर नेम ऑफ इज ब्यूटी बोन। इसका फीमेल्स में ज्यादा रोल होता है ब्यूटी को प्ले करने में, इधर जो बोन होती है मेल्स में इतना नहीं होता है रोल। ये ब्यूटी बोन या बटरफ्लाई बोन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये सब अभी तक जो हमने बोन देखी है, ये हमारी इसमें आ जाती है एक्सियल बोन में। एक्सियल मतलब जो एक एक्सिस के ऊपर है, वर्टिब्रल एक्सिस के ऊपर है। अब हम इसके बाद देखेंगे हमारा अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन मतलब जो कि एक एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये पूरी क्या है, एक एक्सिस हो गया, मतलब एक्सिस मतलब किसी के ऊपर मूवमेंट करना, जैसे हेड हो गया, वर्टिब्रल हो गया,
यहाँ से लेकर के क्या हो गई, एक एक्सिस के ऊपर है पूरी बोन। अब हमारी नेक्स्ट ये भी इससे अटैच है तो एक एक्सिस पे हो गई, पर जो हमारे दोनों हाथ की बोन अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज की बोन क्या है, हमारे एक्सिस से अटैच नहीं है, वो उससे अलग है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर में हमारी कौन सी आती है, पेक्टोरल, ग्रेडल जो कि हमारे शोल्डर की बोन होती है, क्लेविकल और स्कैपुला। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, हाँ ये आप देख लोगे ना ग्रुप पर? ये हाँ यूट्यूब पर आ जाएगा, ग्रुप पर भी आ जाएगा। क्लेविकल और स्कैपुला यहाँ पर होती है दो दो। क्लेविकल नंबर ऑफ 2, स्कैपुला होती है 2। कितना हो गया हमारा 4। उसके बाद अपर लिम्ब की होती है हमारी ह्यूमरस और अल्ना टूटू। अपर लिम्ब ह्यूमरस होती है 2, अल्ना रेडियस 2 अल्ना 2 रेडियस 2। कार्पल्स होती है हमारी 16, मेटाकार्पल और फेलेंजिस, मेटाकार्पल 10, मेटाकार्पल 10, फेलेंजिस 28, दोनों साइड के मिला के फेलेंजिस 28। सब राइट का 14 और लेफ्ट का 15 मतलब ये, हाँ दोनों साइड का इंक्लूड करके। कार्पल मेटाकार्पल पता है कौन सी होती है, ये वाला वो फेलेंजिस है, उसके ऊपर जो बोन है यहाँ की कार्पल है, उसके बाद वाली मेटाकार्पल, हाँ छोटी छोटी डिस्क शेप की होती है, और जो उंगली के अंदर जो बोन है वो हमारी फेलेंजिस है। ये इधर की ये कार्पल है, उसके बाद आती है वो मेटाकार्पल, और जो फिंगर की बोन है फेलेंजिस, उसमें भी इंटरफेलेंजिस होती है, ये सब आ जाता है उसमें। इसके बाद फिर नेक्स्ट आती है हमारी पेल्विक हिप बोन, ये होती है 2 हमारी। पेल्विक और कॉकेक्स 1। ये होती है 2। लोअर लिम्ब की फिर नेक्स्ट हमारी लोअर लिम्ब में फीमर पटेला फिब्यूला, फीमर पटेला फिब्यूला, टिबिया, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, टू।
2 2 2 2 टार्सल 14, मेटाटार्सल 10। मेटाटार्सल 10, phalanges 28। ये इसका पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। टोटल होती है 206। अब हम देख रहे हैं हमारी फेशियल बोन के बारे में। फेशियल बोन में फर्स्ट आती है हमारी नेचुरल बोन फ्रॉम द ब्रिज ऑफ नेचुरल नोज, जो नोज का ब्रिज फॉर्म करने का काम करती है, आती है हमारी नेचुरल बोन। उसके बाद आती है हमारी मैक्सिला फ्रॉम द अपर जॉ बोन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, सेपरेट द नेचुरल कैविटी फ्रॉम द ओरल कैविटी। मैक्सिला होती है वो अपर जॉ को फॉर्म करती है और नेचुरल कैविटी को और हमारी ओरल कैविटी को सेपरेट करने का काम करती है। ये जो येलो बोन है ऊपर वाली, ये वाली हमारी मैक्सिला। उसके बाद जाइगोमेटिक बोन कॉमनली कॉल्ड चिक्स बोन फ्रॉम द प्रोमिनेंस ऑफ द चिक, ये हमारी गाल की चिक की बोन होती है और इसके प्रोमिनेंस को फॉर्म करने का काम करती है। ये ऑरेंज कलर की आपको जो बोन दिख रही है, ये वाली कौन सी है हमारी जाइगोमेटिक बोन, जो क्या करती है हमारे प्रोमिनेंस ऑफ चिक को फॉर्म करने का काम करती है जाइगोमेटिक बोन, राइट। उसके बाद आ जाती है हमारी लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल जो कि हमारी ऑर्बिटल कैविटी के अंदर होती है, ऑर्बिट बोन, ठीक है। फॉर्म ए पार्ट ऑफ मीडियल वॉल ऑफ ईच ऑर्बिट, ईच ऑर्बिट का मीडियल वॉल को फॉर्म करने का ये काम करती है लैक्रिमल बोन। और यहीं पर हमारी जो ग्लैंड होती है उसका क्या नाम है, लैक्रिमल ग्लैंड, ओके। फिर नेक्स्ट आता है पैलेटिन बोन, जो क्या करती है हमारी पैलेटिन को, पैलेट को फॉर्म करने का काम करती है फ्रॉम पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ड पैलेट, पोस्टीरियर पोर्शन को, हमारे हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर पोर्शन को फॉर्म करने का काम करती है कौन सी हमारी पैलेट बोन, ठीक है। इंफीरियर नेजल कौन का है, फॉर्म ए पार्ट ऑफ द इंफीरियर लेटरल वॉल ऑफ द नेचुरल कैविटी, फॉर्म ए पार्ट ऑफ इंफीरियर लेटरल वॉल ऑफ नेचुरल कैविटी। कॉनकाई क्या होता है हमारी नेचुरल कैविटी के इंफीरियर पार्ट को फॉर्म करने का काम करता है, इस बोन को हमने क्या नाम दिया, कॉनकाई, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बोमर, द एक्सियल स्केलेटल फ्रॉम द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द नेचुरल सेप्टम, इंफीरियर पोर्शन को फॉर्म करने का काम करता है किसके, हमारे नेजल सेप्टम को, बोमर बोन। बोमर क्या करती है, नेजल सेप्टम के इंफीरियर पार्ट को फॉर्म करने का काम करती है, राइट। नेजल सेप्टम क्या होता है, जो हमारे नेजल के नॉस्ट्रिल्स है, जो हमारे होल है, छेद है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। और नोज का कर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, नेजल सेप्टम, ठीक है। आया समझ।
उसके बाद आती है मैंडिबल। मैंडिबल बोन जो हमारी दाढ़ी की जो बोन होती है इसको हमने क्या नाम दिया, मैंडिबल बोन। ये वाली बोन जो आप देख रहे होंगे ये हमारी मैंडिबल बोन के अंदर आती है। ठीक है, कौन सी बोन है, मैंडिबल बोन। लोअर जो बोन द लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन ओनली मूवेबल स्कल बोन। ये एक ही बोन होती है फेशियल और स्कल के अंदर जो मूवेबल बोन होती है टोटल हमारे फेस के अंदर। जैसे भी मैं बात कर रहा हूँ, खाना चबा रहा हूँ, तो इसका बेसिकली रोल होता है, इसमें दांत लगे हुए होते हैं, हमारे जबड़ा होता है, यही हम इसी बोन को क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन और लार्जेस्ट बोन होती है हमारे फेस की। ओके, इज दैट क्लियर। उसका आता है नेजल सेप्टम डिवाइड the inferior part of nasal cavity into right and left side broken nose. The most cases refer to septum damage rather than the nasal bone themselves. Divided the interior of nasal cavity. Nasal cavity को ये divide करती into right and left, दो साइड में divide करती है nasal septum left and right में। ओके, ऑर्बिट बोन जो हमारी आई की सॉकेट है जिसके अंदर हमारी आई होती है, इस बोन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोन। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है सॉकेट, ये बोन को क्या बोला है, ऑर्बिट बोन। फिर फोरामिना, ओपनिंग फॉर ब्लड वेसल्स, नर्व और लिगामेंट ऑफ द स्कल। फोरामिना क्या होता है, एक साइनस टाइप का होता है, एक ओपनिंग होती है, एक स्पेस होता है छोटा सा, उसमें क्या होता है, नर्व और ब्लड वेसल्स वहां पर हमारी ओपन होती है, वहां पर आके एडजस्ट होती है, कनेक्ट होती है, एडजस्टेंट होने का उनका बेसिकली फंक्शन होता है, राइट। फिर एक्सियल स्केलेटल, यदि इंफीरियर की तरफ से देखोगे तो हमारा एक्सियल स्केलेटल इस टाइप का दिखता है स्टूडेंट आपको। ठीक है, यू कैन सर्च इमेज ऑन गूगल। ओके, जो मैंडिबल बोन है वो हमारी ये वाली बोन होती है। अभी बोन नहीं है हमारे पास तो हम मोबाइल से समझ लेते हैं, राइट। इसमें भी इसके पार्ट होते हैं, कॉनकोर प्रोसेस होती है, मैंडिबुलर फोरामेन होता है इसके अंदर, एल्वियोलर प्रोसेस होती है, मेंटल फोरामेन होता है, बॉडी होती है, उसका एंगल होता है, और जो दांत हमारे लगे हुए होते हैं वो इसी बोन के ऊपर होते हैं, जो इससे हम खाना चबाने का काम करते हैं। ओके, फिर आता है हमारी एक्सियल स्केलेटल, द वर्टिब्रल कॉलम आल्सो कॉल्ड द स्पाइन, बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड। द वर्टिब्रल कॉलम है उसको हमने क्या बोला, आल्सो कॉल्ड द स्पाइन, बैकबोन और स्पाइनल बोन भी हम इसको बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट द हेड, हेड को सपोर्ट करना, सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स, पेल्विस, ग्रिडल एंड मसल्स। क्या करती है, इससे पॉइंट होता है हमारे अटैचमेंट का, किसके लिए, रिब्स केज के लिए, पेल्विक के लिए, और सॉरी पेल्विक ग्रिडल के लिए एंड मसल्स के लिए, पेल्विक ग्रिडल के लिए, रिब्स केज के लिए, और हमारे हेड को एक एक्सेस करती है, हेड को ज्वाइंट करने का काम करती है, उसको बनाए रखती है। ओके, समझ आया। जैसे पेन है, पेन क्या कर रहा है, एक एक्सिस पे मूव कर रहा है, ये हो गया उसका हेड, तो उसको काम करने का ये काम करती है, उसको नॉर्मल मूवमेंट में बनाए रखती है। द वर्टिब्रल कॉलम इज कर्व ऑफ वेरिंग डिग्री इन द डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन से ये कर्व हो सकती है अलग अलग डिग्री पर। हेल्प कर्व इंक्रीज द कॉलम स्ट्रेंथ, कॉलम की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। हेल्प मेंटेन द बैलेंस इन अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन में आपको बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। एब्जॉर्ब शॉक ड्यूरिंग वॉकिंग एंड हेल्प प्रोटेक्ट द वर्टिब्रल फ्रॉम फ्रैक्चर, शॉक को एब्जॉर्ब करती है ड्यूरिंग वॉकिंग, है ना, या आप कहीं ऊपर से जंप लगा रहे कूद रहे तो उस समय भी आपके शॉक को ऑब्जर्व करने का ये काम करती है, और प्रोटेक्ट करती है आपकी वर्टिब्रल फ्रैक्चर को और स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, बात की जाए इनके नंबर की तो नंबर ऑफ कितनी होती है हमारी, 24। कितनी होती है स्टूडेंट, 24 होती हैं, सॉरी 26 नॉट 24। ये आप देख रहे हो, ये वर्टिब्रल कॉलम हमारी, यू कैन सी हियर। ओके,
ये वर्टिब्रल कॉलम में डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर होती है। कितनी होती है हमारी? 24 नंबर की बात की जाए, सॉरी 26 होती है, 26 होती है। और हमारी इनके फ्यूजन को मिला करके 33 होती है। 5 फ्यूज होते हैं हमारे सैक्रम में और कोसेक्स में होते हैं हमारे 4 कोकेक्स में। ठीक है, कोकेक्स जो कि हमारी एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट पीरियड में जो आदि मानव वगैरह होते थे उनकी जो पूंछ होती थी वो इससे मिलकर के बनी हुई होती थी। धीरे धीरे करके वो पूंछ हमारी डिस्ट्रॉय होती गई, हमारी पूंछ का डिजेनरेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके की इनकी डिस्क होती है स्टूडेंट। ऐसी है, एक दूसरे से अटैच होते हैं। बीच में इनके क्या होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ यहाँ से नर्व एंडिंग भी इनके निकलती है। ब्लड वेसल्स और नर्व जाति जो कि हमारे सप्लाई करने का काम करती, कंट्रोलिंग का काम करती। जैसे हमारी सर्वाइकल से क्या, हमारे शोल्डर के लिए जो अपर दोनों एक्सट्रीमिटीज है उनको कंट्रोल करने के लिए नर्व यहाँ से निकल के जाती है स्पाइनल कॉर्ड से। लोअर एक्सट्रीमिटी हमारे L5 हो गया, L4 हो गया, L6 इनसे होते हुए जाती है। ठीक है, L5 से L3। उसके बाद फिर हमारी थोरेसिक जो चेस्ट कैविटी में जो भी हमारी यहाँ से नर्व सप्लाई होती है वो इसको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। सर्वाइकल करती है हमारी, सर्वाइकल होती है 7, इसको भी लिख के रखो C7। थोरेसिक होती है हमारी 12, सर्वाइकल 7। थोरेसिक होती है कितनी हमारी? 12, लंबर होती 5, लंबर 5। सैक्रम होती है कॉकेक्स 1, सैक्रम 1, कॉकेक्स 1। इसमें फ्यूज की बात की जाए, अंदर इसमें फ्यूज होते हैं, कितने होते हैं हमारे? सैक्रम में 5 होते हैं, कॉकेक्स में 4 होते हैं। किसी किसी बुक में इसको 5 दिखाया है ना। तो आप इसको बात की जाए कि 26 इंक्लूड करते हैं हम बोन के अंदर इसके फ्यूज को छोड़ के, और फ्यूज को यदि आप इंक्लूड करोगे तो कितने? 34 होता है। किसी किसी बुक में इसको 5 दिखाया है पर 34 ही होता है फ्यूज को इंक्लूड करके। और जो फ्यूज होता है वैसे इसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, हाँ? कोई उसका पार्टिकुलर स्पेसिफिक कोई फंक्शन नहीं है। The cervical column is curved to varying degree in different location। हो चुका है ये हमारा। The vertebral column composed of series of bone called vertebra, एक कंपोज करती है बोन का इरेगुलर शेप बनाती है, जिसमें हमारी सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 5 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रम और कोसेक 1 होती है। इसमें फ्यूज होता है 5 और कोकेक्स में होता है हमारे 4 फ्यूज से कंसिस्ट होती है। The axial skeletal intervertebral disc, ठीक है, इस टाइप की आपको दिखती है, आपकी बैकबोन होती है, पूरी स्केलेटल को सपोर्ट करती है हमारे। इंटरवर्टिब्रल डिस्क फाउंड बिटवीन द बॉडीज एडजेसेंट वर्टिब्रा, फंक्शन होता है टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग जॉइंट, परमिट वेरियस मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम और एब्जॉर्ब वर्टिकल शॉक। वर्टिकल शॉक को एब्जॉर्ब करने में काम होता है। जैसे आपको कोई शॉक लग रहा है, आप जंप मार रहे हैं तो शॉक को एब्जॉर्ब करती, परमिट क्या करती? वेरियस मूवमेंट, अलग अलग जगह से मूवमेंट करने का, बेंड करने का, झुकने का इसका फंक्शन होता है, और स्ट्रॉन्ग जॉइंट को एक फॉर्म करती है। वर्टिब्रा
टिपिकली कंसिस्ट ऑफ बॉडी, किससे कंसिस्ट होती है? बॉडी बेरिंग, बॉडी जो कि बेरिंग करती है हमारे वेट को। उसके बाद आता है वर्टिब्रल आर्च सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल आर्च होती है वो सराउंड होती है हमारे, सराउंड करती है किसको? हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। और सेवरल प्रोसेस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स, ठीक है, इस तरीके की बन जाती है हमारी। ओके, ऐसी ये फॉर्म करती हैं। बीच में क्या होती है इसमें? स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो प्रोसेस दिख रही है आपको, स्पाइनस प्रोसेस, उसके साइड में कुछ और ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेसेस ऑफ सुपीरियर आर्टिकुलेट प्रोसेस। फेसेट ऑफ सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या फेसेट ऑफ आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं ये। उसके बाद जो ये नीचे का पार्ट दिख रहा है, लॉन्गेस्ट पार्ट, ये होता है इसका बॉडी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आया? और बीच में जो एक फोरामेन होता है इसके वर्टिब्रा के राइट साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल फोरामेन। फोरामेन मतलब एक स्पेस होता है, एक गुफा टाइप की, उसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन। ओपनिंग होती है, एक स्पेस होता है, इसको हमने नाम दिया फोरामेन, राइट। फिर थोरेसिक केज, रिब्स केज आ जाती है हमारी, इसके बारे में हम कल के लेक्चर में समझेंगे। रिब्स केज के बारे में, स्टर्नम के बारे में बेसिक तो मैंने अभी आपको समझा दिया है। 24 होती है। इसके बाद हमारा रिब्स केज आ जाती है, देख ही लेते हैं, थोड़ा सा और रह गया, फिर हम इसको नेक्स्ट कोई देखेंगे कल से, ठीक है। ठीक है, इस तरीके का हमारा ये होता है। इसके भी यहाँ पर 3 पार्ट दिए, नीचे आप यहाँ पर देखोगे, आपके टेस्ट में फिल करोगे। ये क्या होती है? इसकी जिफॉइड प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक उभरी हुई नुकीली तलवार की जैसी, नोक तलवार की होती है, वैसी एक नीचे प्रोसेस होती है, इसको हमने क्या बोलते हैं? जिफॉइड प्रोसेस।
XIPHID जिफर्ड प्रोसेस। उसका मिड पार्ट होता है, इसकी बॉडी होती है। जो एंगल होता है यहाँ पर नेक टाइप का, इसको एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल। क्लेविकुलर नोच, ऊपर एक नोच होती है इसमें ऐसी, इसको बोलते हैं उभरा हुआ स्ट्रक्चर प्रोसेस, उसको नोच, क्लेविकुलर नोच। ठीक है, ऊपर एक नोच और होती है, इसको सुप्रा एक्सटर्नल नोच बोलते हैं, सुप्रा एक्सटर्नल नोच। जो इसका हेडलाइट दिख रहा है इसका ट्रायंगल शेप में, ये क्या होता है हमारा मैन्यूब्रियम, मैन्यूब्रियम, मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। बीच का जो पार्ट दिख रहा है इतना, ये होती है इसकी बॉडी। नीचे की जो नुकीली तलवार की जैसी प्रोसेस दिख रही, ये होती है जिफर्ड प्रोसेस। और जो गर्दन नेक दिख रही है स्टर्नल एंगल, और ऊपर नोच होती है ऐसी गठन टाइप की होती है, प्रोसेस होती है उभरी हुई, उसको बोला क्लेविकल नोच। एक और नोच होती है, उसको सुप्रा एक्सटर्नल नोच। आया समझ? इसके राइट साइड क्या होते हैं, कार्टिलेज लगे हुए होते हैं। कार्टिलेज क्या करते हैं, हमारी बोन को जॉइंट करने का काम करते हैं, रिब्स केज को। इसी से हमारी रिब्स केज जुड़ी हुई होती है। और जब हम सीपीआर दे रहे होते हैं, हमको यहीं पर देना होता है, इसी बोन के ऊपर जो प्रेशर होता है, जहाँ हम हाथ का प्लेस करते हैं, हाथ लगाते हैं, वो यही वाली हमारी बोन होती है, इसकी बॉडी के पास ही। ठीक है, देखो डायग्राम में ये आपको वाइट ये जो वाइट दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, हमारे कार्टिलेज होते हैं, जो ज्वाइंट करने का काम करते हैं, किसको, रिब्स केज को। ठीक है, इसका नाम है कोस्टल कार्टिलेज। स्टर्नम को नेक्स्ट नाम इसका हम ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हैं। अनदर नेम ऑफ स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, लोकेटेड द सेंटर ऑफ द थोरेसिक बॉल। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मैन्यूब्रियम, जो कि मैन्यूब्रियम बॉडी और जिफर्ड प्रोसेस। रिब्स की बात करें तो 12 होती है, 12 दोनों साइड होती है। कोस्टल कार्टिलेज कंट्रीब्यूट टू द इलास्टिसिटी ऑफ द थोरेसिक केज, थोरेसिक केज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, और रिब्स केज को कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय।